नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील कुमार भंडारी। आज ज़मीन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। खरीदार को ज़मीन खरीदने से पहले क्या सब काम कर लेना चाहिए ताकि ज़मीन रजिस्ट्री के बाद उन्हें किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो। सबसे पहले विक्रेता से सबूत मांग लें। सबूत या तो खतियान हो सकता है या बैनामा, जिसको केवाला बोलते हैं, वो हो सकता है। और आपको जो प्लॉट वो लिखना चाहता है उस प्लॉट को हल्का कर्मचारी से मिलकर नया सर्वे के अनुकूल, पुराना सर्वे के अनुकूल, जिसको हम लोग CS खतियान, RS खतियान बोलते हैं, मिलाकर देख लें ताकि वह प्लॉट बिहार सरकार, गैरमजरुआ, आम, खास, भूदान, सैरात से जुड़ा हुआ नहीं हो। आप जो प्लॉट लेने जा रहे हैं, जो खसरा लेने जा रहे हैं, जो नंबर लेने जा रहे हैं, वह रैयती है या नहीं। तो इस तरह से हल्का कर्मचारी से मिलकर अपने प्लॉट का विवरण ले लें। उसके बाद वहाँ पे जमाबंदी का पता लगा लें। जो आपको ज़मीन रजिस्ट्री करेंगे उसके नाम से जमाबंदी है या उनके पिताजी के नाम से है या उनके दादाजी के नाम से है। नहीं है तो दिक्कत हो सकती है अभी वर्तमान समय में। इस तरह से हल्का कर्मचारी के पास पहुंचकर आप प्लॉट का नया खाता खसरा, पुराना खाता खसरा और जमाबंदी तीनों चीज़ उपलब्ध कर लिखकर अपने नज़दीकी विश्वसनीय अमीन से संपर्क कर उस प्लॉट को नापी कर ले, प्लॉटिंग करवा ले। जब आप ज़मीन लेने जा रहे हैं कल होकर उसको नापी करवाइएगा। तो इससे बेहतर है कि रजिस्ट्री से पहले उसको नाप के क्लियर कर ले कि जो पार्टी हमको जितना ज़मीन लिखने जा रहे हैं उतना हमको मिल रहा है प्लॉट पर या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, पार्टी विक्रेता 2 कट्ठा 10 धूर ज़मीन लिखते हैं किसी खरीदार को और रजिस्ट्री के बाद उसका नापी होने जाता है तो कम भी निकलता है और ज़्यादा भी निकलता है। वैसे स्थिति में ज़्यादा होने पर खरीदार खुश हो जाते हैं और कम होने पर नाराज़ हो जाते हैं, झंझट बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। तो खरीदार के हित में कहना चाहेंगे, आप जब ज़मीन खरीद रहे हैं तो न बढ़ने की उम्मीद रखें और न घटने की उम्मीद रखें। अब जब ज़मीन रजिस्ट्री के बाद उस प्लॉट को नापी करवा कर 2 कट्ठा 10 धूर निकलवाएंगे तो प्लॉट में थोड़ा कम हो जाएगा, तो बाद में आप कहाँ से लाइएगा। इससे बेहतर है जो रजिस्ट्री से पहले उस प्लॉट को प्लॉटिंग करवा लें, नापी करवा कर चारों साइड का चौहद्दी और चारों साइड का लंबाई कड़ी में हो, फीट में हो, गज में हो, इंच में हो, जो आपको सुविधा लगे उस मुताबिक चारों साइड पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का लंबाई लिखवा लें। इस तरह से सब चीज़ ऊपर उपलब्ध हो जाने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस जाकर रजिस्ट्रार से मिलकर ज़मीन रजिस्ट्री का प्रस्ताव रखकर सारा विवरण उनको उपलब्ध करें और सब चीज़ देखते हुए चालान भर लें। और चालान भरने के बाद आपका एक अपॉइंटमेंट का डेट मिलेगा, उस डेट में रजिस्ट्री करवा लें। इस तरह से आप ज़मीन को खरीदते हैं तो बिल्कुल आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में यदि ये सब कमी लिखने में करने में कमी करते हैं तो होता है, 100% होता है। 100 के वाला में 30-40 के वाला हम लोग के पास ऐसा आता है जो रजिस्ट्री के बाद उसमें खाता गलत मिलता है, खसरा गलत मिलता है, जमाबंदी उनके नाम से नहीं मिलता रहता है, बेचवाल के नाम से। तो मैं खरीदार से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप ज़मीन खरीदने से पहले नया खाता खसरा, पुराना खाता खसरा और जमाबंदी उपलब्ध के बाद प्लॉट को नापी करवा लें।
आप ज़मीन रजिस्ट्री के बाद नापी करवाते हैं, उससे पहले नापी कराकर चारों साइड का लंबाई जो आपकी सुविधा हो मात्रक में लिखवा कर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में केवाला बनवा लें। और केवाला जब बन जाती है तो आप केवाला लेकर अंचल कार्यालय में पहुंचिए, हल्का कर्मचारी से मिलिए, अप्लाई करिए केवाला को, और कुछ समय पश्चात आपको सब चीज़ मिलानी पहले से हुआ रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको रसीद कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इस तरह से खरीदारी ज़मीन को करें ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके बाल बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। मैं आग्रह इसलिए करता हूँ कि ज़मीन खरीदने के बाद जो झंझट होती है वह बहुत तकलीफ़ होती रहती है लोगों को। हम लोग के पास आता है, लोग बहुत परेशानी सुनाते हैं कि सर ज़मीन हमने खरीद लिए, परेशानी बढ़ गई। तो अगर आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ज़मीन खरीदने से पहले यह सब काम अवश्य करा लें। आगे मैं सुनील कुमार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को विस्तार करिए, सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और ज़मीन से जुड़े हुए जो भी सवाल है आप लोग को हम तक रखिए। हम आप लोग का सहयोग करेंगे, देखरेख करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। अवश्य लाइक सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।